Good morning to all. Welcome to this English class. Today we are going to revise first chapter of Movements, and the name of the chapter is The Lost Child by Mulk Raj Anand. The story The Lost Child is one of the most popular stories of Mulk Raj Anand. This is the story of a child. A child expects his parents to fulfill all his needs. Okay. Sometimes the parents ignore the repeated request of the children. एक बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसकी सारी डिज़ायर्स को, सारी नीड्स को फुलफिल करें, बट कई बार पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं बच्चे की रिपीटेड रिक्वेस्ट को. बट व्हेन द चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ऑल चार्म इन लाइफ डिसअपीयर्स. बट जब बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो उसकी लाइफ का सारा जो चार्म है सभी डिसअपियर हो जाता है. ऑल थिंग्स हैव अट्रैक्शन ओनली व्हेन द पेरेंट्स आर विद द चाइल्ड. सो दिस इज द मेन summary, this is the main idea of the chapter. Now we are going to revise the summary of this chapter. Okay, listen carefully. The Lost Child. It was the season of the spring. The people of the village came out of their houses in the colorful dresses and walked towards the fair. स्प्रिंग का टाइम है और जो विलेज के सभी पीपल हैं अपने घर से कलरफुल ड्रेसेस में रेडी होकर विलेज के फेयर की तरफ जा रहे हैं. ए चाइल्ड along with his parents was going to the fair and was very excited and happy. क्योंकि एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ भी उस विलेज फेयर में जा रहा है and he was very excited and happy. Okay, he was attracted to the stalls of toys and sweets. As they were going to the fair, the child was attracted by so many stalls of toys and sweets. Okay, though his parents got angry, but his mother pacified him and diverted his attention towards other things. The child demanded the things as his father got angry. तो जब वो child अपनी थिंग्स की डिमांड करता है तो उसके पापा एंग्री हो जाते हैं, बट उसकी मदर जो है उसको शांत कर लेती हैं और उसकी जो अटेंशन को डाइवर्ट कर देती हैं, कहीं और लगा लेती हैं. द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड बट वंस अगेन लेग्ड बिहाइंड. लेग्ड बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, बट वंस अगेन लेग्ड बिहाइंड बिकॉज हिज आईज वर कॉट बाय वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन. जब बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है, बिकॉज हिज आईज वर कॉट बाय वन थिंग, क्योंकि वो उसकी अटेंशन कभी एक चीज़ पर और कभी दूसरी चीज़ पर इधर उधर पड़ती रहती है, तो उनसे वो अट्रैक्टेड हो रहा है, उन्हीं को देख रहा है. एज दे मूव्ड फॉरवर्ड द चाइल्ड वांटेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स. जब वो आगे बढ़ते हैं तो बच्चा स्टॉल्स पर और भी काफ़ी चीज़ें हैं उनकी डिमांड करता है, उनके डिज़ायर करता है. हिज माउथ watered seeing sweets decorated with gold and silver leaves. उसके मुँह में पानी आ जाता है जो उस एक स्वीट्स की शॉप पर डेकोरेटेड स्वीट्स रखी हुई हैं और वो स्वीट्स गोल्ड की और सिल्वर की लीव से डेकोरेट की गई हैं. द चाइल्ड वांटेड टू हैव द स्वीट्स. ही वांटेड हिज फेवरेट बर्फी, बट नोइंग दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज on the ground that he was greedy, he walked ahead. Barfi was his favorite sweets and he demanded that sweets. He wanted that sweets, but knowing that his parents would refuse or ignore, so he walked ahead. Okay, तो वो आगे बढ़ जाता है और वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो बहुत ही ग्रीडी चाइल्ड है, तो बिना किसी डिमांड के वो पेरेंट्स के साथ आगे चला जाता है. Then he saw beautiful garlands. Garland means मालाएं, फूलों की माला. Then he saw beautiful garlands of gulmohar, but didn't ask for it. लेकिन उसको अच्छी लगती है माला, वो लेना चाहता है, बट वो उनकी डिमांड नहीं करता. Then he saw balloons, but he knew very well that his parents would deny. Deny means refuse कर देना, जानबूझकर मना कर देना. Due to the fact that he was too old to play with balloons, so he walked away. अब जो चाइल्ड है उसे गुलमोहर की गार्लैंड्स लेने की भी डिज़ायर हो रही है, उसे बलून्स की भी डिज़ायर हो रही है, लेने की इच्छा हो रही है, बट वो ये जानता है कि उसके पेरेंट्स उसकी इन डिमांड्स को डिनाई कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और उससे ये कहेंगे कि वो बहुत बड़ा हो गया है, इन चीज़ों के खेलने के लिए उसकी एज नहीं है. सो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी रिक्वेस्ट के वो आगे बढ़ जाता है.
Then the boy saw a snake charmer and a roundabout. Roundabout swing means एक गोल गोल घूमने वाला झूला है, आपने देखा होगा जब आप फेयर में जाते हैं तो. ओके, देन ही सो स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर मीन्स सांप का खेल दिखाने वाला. एंड ए राउंड अबाउट स्विंग, एक उसको सांप का खेल दिखाने वाला दिखता है और एक गोल घूमने वाला झूला दिखता है. एज ही स्टॉप्ड टू आस्क हिज पेरेंट्स परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, to his astonishment means surprise, there was no reply. जब वो बच्चा रुकता है अपने पेरेंट्स की परमिशन लेने के लिए उस स्विंग पर उस झूले पर झूलने की, तो वो बहुत ही सरप्राइज होता है क्योंकि उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता. नाइदर हिज फादर नोर हिज मदर वाज देयर, हिज पेरेंट्स वाज नॉट देयर. नाउ द चाइल्ड रियलाइज्ड दैट ही वाज लॉस्ट. He ran here and there but could not find his parents. The place was overcrowded. Okay, because it was the fair ना, and fair जो होता है बहुत ही crowded place होता है. He got terrified but suddenly a kind-hearted man looked him up, took him up in his arms and consoled the bitterly weeping child. अब वो उस overcrowded place में अकेला है तो बिल्कुल घबरा जाता है. तभी एक काइंड हार्टेड मैन उसे अपनी बाजुओं में लेता है, उसको कुछ कंसोल करता है, कुछ शांत करता है. एंड द चाइल्ड वाज बिटरली वीपिंग, बहुत जोर जोर से वो रो रहा है. ही एंड द मैन आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू हैव ए जॉय राइड ऑन द राउंड अबाउट, बट द चाइल्ड सोब्ड एंड रिफ्यूज्ड. एंड द चाइल्ड वाज ओनली सेइंग आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. लेकिन बच्चा उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानता, उसे अब राउंड अबाउट पर किसी स्विंग पर नहीं झूलना है. द बॉय ओनली वॉन्ट हिज फादर, ही वॉन्ट हिज मदर. द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, बलून्स, garlands and all the things the boy was demanded earlier from his parents. Okay, but now the child don't want anything. And the child kept sobbing, और वो sobbing कर रहा है, सिसकियाँ भर भर कर रो रहा है. I want my father, I want my mother. This is the whole story of the chapter, The Lost Child. And what is the central idea of the poem? The central idea of the poem, The Lost Child, is that parents are the most valuable for a child. No doubt parents don't fulfill all the demands of the children, but it doesn't mean that they are not the well-wisher of their children. Okay, in this story, the child wants sweets, balloons, toys and everything. But when he loses his parents, his life becomes dull and sad. So, dear students, parents are the most beautiful gift on this earth. Okay. The man offers him all the things which he wanted from his parents, but he goes on weeping and crying, I want my mother, I want my father. So dear students, parents are the most and valuable gift from God. This clearly shows that parents have the greatest value in the eyes of the children. So we have to respect our parents. Okay students, this is all about the summary of the chapter. I hope you are getting well. Okay, bye. Thank you students.